पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच में सरफराज अहमद के बाद बाबर आजम की भी टीम से छुट्टी। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। इससे कबल सरफराज अहमद को भी टेस्ट स्क्वाड से बाहर किया गया था। खबर यह है कि बाबर आजम भी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहे हैं। तफसीलात हासिल करेंगे न्यूज़ 1 के नुमाइंदे बदियुस जमा से। जी बदियुस जमा, क्या तफसीलात हैं? हाँ बिल्कुल जी, कल से ये बातें गर्दिश कर रही थी कि बाबर आजम को आराम देने की बातें हो रही हैं, जिस पर सिलेक्शन कमेटी डट गई थी। मैनेजमेंट उनको शामिल करना चाहती थी, लेकिन अब जराई ये बताते हैं कि बाबर आजम को मुकम्मल तौर पर जो है वो टेस्ट से बाहर कर दिया गया। उसके अलावा सरफराज अहमद, जिन्होंने चेयरमैन पीसीबी को पर तनकीद की थी कि बार बार फिटनेस टेस्ट ना लिया जाए, उनको भी जो है वो स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। इससे पहले शाहिनशाह अफरीदी को भी जो है वो टेस्ट स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। तो बाबर आजम और सरफराज अहमद दोनों इकट्ठे जो है वो मुल्तान से लाहौर के लिए जो है वो रवाना हो गए। अब बाबर आजम जो है वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, सरफराज टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे, और इसके अलावा शाहिनशाह अफरीदी भी जो है वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। अब 4 से 5 खिलाड़ियों को मुल्तान में तलब किया गया है, जिसमें मेहरान मुमताज को भी मुल्तान बुलाया गया। उसके अलावा साजिद खान को भी जो है मुल्तान तलब कर लिया गया है। और अब जो सिलेक्शन कमेटी है वो सच जोड़कर बैठी हुई है, और आज किसी भी वक्त जो है आइंदा 1-8 घंटे में जो है वो पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान दूसरे टेस्ट के लिए कर दिया जाएगा। और सुबह से लेकर जो है 2 घंटे जो है वो मेंटोर्स की सिलेक्शन कमेटी की और दीगर लोगों की जो मीटिंग हुई थी, उसमें खास तौर पर ये फैसला किया जा रहा था कि इनको जो है वो टेस्ट में ना रखा जाए, आराम दिया जाए ताकि ये अपनी फॉर्म हासिल कर सकें। तो अब बाबर आजम को बाकायदा तौर पर यह बताया जा रहा है कि वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उनकी जगह कामरान गुलाम को खिलाए जाने का इम्कान है। जबकि ये स्पिन विकेट ट्रैक बनाया जाएगा, क्योंकि फास्ट बॉलर जो है मुल्तान के पहले टेस्ट में मुकम्मल नाकाम हुए थे, तो 2 स्पिनर से पाकिस्तान जाएगा। और इसके अलावा जो बिल्कुल 4 से 5 खिलाड़ियों का हमें तवक्को की जा रही है कि वो नए इसमें शामिल होंगे। इसमें इमाम उल हक का भी नाम जो है वो लिया जा रहा है। तो बाबर आजम, जिन पर बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, बहुत ज्यादा उन पर तनकीद हो रही थी, यार अब बाबर आजम टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और उनको रिलीज कर दिया गया। वो और पहली दस्तयाब फ्लाइट से मुल्तान से लाहौर के लिए सरफराज अहमद के साथ जो है वो रवाना हो गए। अच्छा, ऐसे मौके पर जहां पर हमें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है टेस्ट क्रिकेट में, तो तजुर्बेकार प्लेयर्स को इस तरह से नजरअंदाज किया जाए, चाहे वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इनको जिन लोगों से रिप्लेस किया जा रहा है, क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, मसला सारा ये होता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है, ना ही सिलेक्शन कमेटी की है, ना मैनेजमेंट की है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें कामरान गुलाम जो है वो सारे फहरिस्त हैं। उन्होंने जो है वो रन भी किए, वो बार बार टेस्ट स्क्वाड में आते हैं, वनडे स्क्वाड में आते हैं, लेकिन उनको खिलाया नहीं जाता। तो अब यकीनी तौर पर जो है बाबर आजम को रिप्लेस करेंगे वो कामरान गुलाम करेंगे, और कामरान गुलाम जो यकीनी तौर पर दूसरे टेस्ट में जो वो टीम का हिस्सा होंगे, इसीलिए बाबर आजम को जो है वो रेस्ट दिया गया। अब देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है पहला टेस्ट हारी भी है, दूसरा टेस्ट एक चैलेंज बनकर पाकिस्तान के लिए सामने आया है, लेकिन बार बार जो है चेंजिंग, बार बार तब्दीलियां जो है वो पाकिस्तान टीम में के इन खिलाड़ियों को मजीद प्रेशर में भी ला सकती हैं। क्योंकि बाबर आजम तजर्बाकार जरूर है, लेकिन पिछले 18 इनिंग से बाबर से कोई रन नहीं हुए, 150 नहीं हुए। तो इसी वजह से सिलेक्शन कमेटी जो है उनको शामिल नहीं करना चाहती थी, जबकि मैनेजमेंट जिसमें कप्तान और हेड कोच शामिल थे वो बाबर आजम को जो है स्क्वाड में रखना चाहते थे। लेकिन अब देखते हैं कि दूसरा टेस्ट जो शुरू होगा उसमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस क्या होगी। साजिद खान और मेहरान मुमताज को फौरी तौर पर जो है वो मैनेजमेंट ने जो है वो मुल्तान में तलब किया है।